मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए रसायन विषय से एक लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। इसके पहले मैंने बायोलॉजी में दिया था, इसके पहले मैंने 10th में भी दिया था। मैं अंतिम चरण में आपको कंपटीशन से संबंधित एक से एक लाजवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे 10th और 12th का पूरा करने दीजिए, चूंकि इनकी एग्जामिनेशन नजदीक है। आइए यहां पर शुरुआत करते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से संबंधित तो यहां से मैं शुरुआत करता हूं कि ठोस अवस्था, इसको मैं इसमें 3 भाग में प्रस्तुत करूंगा। ये पहला चैप्टर है। ठोस जानते हैं कि इसकी आकार निश्चित होती है। ठोस का ये बहने वाला फॉर्मेट नहीं होता है। बह सकता है द्रव, बह सकता है गैस, जिसको बह नहीं कर सकते हैं, उड़ सकता है गैस, लेकिन ठोस ऐसा है जिसकी आकार और आयतन सुनिश्चित होती है, जिसको आपने 9वें और 10वें वर्ग में अध्ययन कर चुका होगा। तो ठोस सामान्य रूप से हम जानते हैं कठोर होता है। इसके बाद जैसे आप इसमें कि अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि इसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित आयतन होता है, और फिर आकार भी इसका सुनिश्चित होता है। द्रव जैसे नहीं होता है कि जिस पात्र में डालेंगे वैसा आकार हो जाएगा। लोटा में डालिए द्रव का आकार लोटे के आकार की तरह मिल जाएगा, गिलास में डालिए गिलास का मिल जाएगा, पाइप में डालिए पाइप का मिल जाएगा। जिस तरह का आप डालिएगा द्रव उस तरह का, लेकिन ठोस में नहीं है। तो इसमें ठोस इसलिए ये अपनी इस तरह की भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना को मेंटेन करता है कि इसके अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक मीन्स की अणु के अंदर इसकी दूरी ये लघु होती है, छोटी होती है, और अंतर आणविक बल प्रबल होता है। अणु के अंदर जो एक दूसरे को जोड़े रहने वाली है वो प्रबल होता है, मजबूत होता है, दृढ़ होता है, ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होता है, इसलिए वो कठोर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ठोस में अणु हो या परमाणु हो या फिर आयन हो। आयन कहते हैं कि जैसे आप किसी भी परमाणु की जो संरचना, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो उस स्थिति में वो आयन फॉर्म में आ जाएगा, या उससे ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, निगेटिव चार्ज डाल दीजिए, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जाएगा, निगेटिव चार्ज अधिक हो जाएगा तो वो आयनीकृत हो जाएगा। तो यदि अणु, परमाणु और इसको आयन का स्थान निश्चित होता है, इसीलिए वो ठोस आकार का होता है। अब फिर आते हैं कि द्रव और गैस, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बतला दिया कि इसकी प्रवाह क्षमता होती है, ये बह सकती है, और गैस तो उड़ भी सकती है, तो इसके कारण हम इसको तरल कहते हैं। अब ठोस में आइए कि ठोस की जो अवयवी कण की व्यवस्था है वो आपको इसमें कि अवयवी कण कहते हैं कि जो कण इसको बनाते हैं, जो कण ठोस को अवयव के रूप में गठित है, वो आपको 2 तरह से इसमें तो उपस्थित क्रम के आधार पर इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय मीन्स कि सब कुछ अरेंज्ड, दूरी हो, उसका मान लीजिए कोण हो, ये सारा कुछ अरेंज्ड होगा, और अक्रिस्टलीय में क्या होगा, अनअरेंज्ड होगा। अब यहां पर देखते हैं कि क्रिस्टल में अवयवी कण सुव्यवस्थित होता है। अवयवी कण आपको पहले ही बतला दिए, ये परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ये सुव्यवस्थित होता है। और कणों की जो सजने की व्यवस्था होती है, पैटर्न होती है, वो भी सुनिश्चित होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या है कि ये आपका कण असमाकृत होता है, कि थोड़े दूर तक हो सकता है वो सही ढंग से सजा हो, उसके बाद थोड़ी दूरी पर बढ़िएगा तो बेतरतीब होता है, या हो सकता है शुरुआत से ही बेतरतीब हो, तो वो असमीकृत होता है। असमीकृत मीन्स मीन्स की न, और समीकृत मीन्स बराबर दूरी पर न होना, इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी आवृत्ति की जो पैटर्न होती है वो हो सकता है कम दूरी तक नियमित हो, लेकिन ज्यादा दूरी पर वो नियमित हो। अब यहां पर आप देखिए क्रिस्टलीय फॉर्मेट, जैसे देखिए दूरी आपका नियमित है, जैसे ये अणु आप देखिए, ये आपका, इसको हमने काला से बना दिया है, इसको हमने नीला से बना दिया है,
इन सब का आप देखिए दूरी स्थान एकदम सुनिश्चित है। यहां पर देखिए नीला 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 कि इसमें कि ये आपका सुनिश्चित स्थान पर, सुनिश्चित दूरी पर, सुनिश्चित पैटर्न से, ये भले आपको खुली आंखों से ना देखे, लेकिन इसको हम क्रिस्टलीय फॉर्मेट कहते हैं। क्रिस्टलीय फॉर्मेट होने के कारण उसका गलनांक निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस का निश्चित ताप पर क्या हो जाएगा, उसको ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो नरम पड़ जाएगा, नरम पड़ जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, आभासी ठोस में बदल जाएगा, या उसको हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। जैसे मान लीजिए शीशा ले लीजिए, जिसको कांच कहते हैं। कांच को यदि आप गर्म कीजिएगा तो इसके बाद द्रव बन जाता है क्षमा चाहता हूं, द्रव बन जाता है, उसको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। जैसे कांच का इसलिए आप देखिएगा कांच का कोई एक गलनांक नहीं होता, कांच का कोई एक आपका गलनांक कहीं नहीं दिया रहेगा। अलग अलग तरह की कांच होती है, जेना कांच होती है, सोडा कांच होती है, अलग अलग तरह की कांच होती है, पायरेक्स कांच होती है, सबकी अलग अलग अपनी गलनांक है। तो उसको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। जैसे ताप देंगे वो उसमें द्रव के फॉर्मेट में चलाता है। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इसको ज्यामितीय आकार निश्चित होती है, ये तो हम जान गए। फिर इसको निश्चित ताप पर पिघलता है, ये भी जान गए। अब अगला हम लोग देखते हैं कि यदि हम क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो वो दो भागों में बंट जाएगा और हर भाग आपका सुनिश्चित आकार का रहेगा। लेकिन यहीं पर यदि हम जैसे मान लीजिए लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, आप सल्फर ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, इसी तरह आप देखते हैं कि चांदी का इसमें और सोने का आभूषण भी बना लिया जाता है। लेकिन यहीं पर आप अक्रिस्टलीय ठोस में चले आइए तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, असमाकृत आकार रहता है। इसके कारण क्या होता है कि जब इसको ताप ज्यादा दीजिएगा तो हो सकता है द्रव में बदल जाए, ताप का परास जिसको रेंज कहते हैं वो डिफर करने लगता है, इसकी अनियमित आकार होती है, टुकड़े में इसको कर लिए जाते हैं, या इसको आप काटिएगा तो टुकड़ा टुकड़ा बट जाएगा। जैसे आप शीशा को पटक दीजिए, वो आपको चूर चूर हो जाएगा, कुछ टुकड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ टुकड़ा छोटा हो जाएगा, कुछ बुकनी जिसको कहते हैं बुकनी हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा, कभी कभी तो आप देखिएगा चमक जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं जिसको, तो ये आपका अनियमित आकार के टुकड़े में बट जाते हैं और ये आभासी ठोस होता है और अतिशीतित द्रव होता है। अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ठोस, तो विभिन्न प्रकार के ठोस में मैं आपको ज्यादा इसमें पेचीदा नहीं बनाऊंगा कि ठोस जो होते हैं तो इसका आपका ठोस का प्रकार जो होता है कि जैसे आणविक ठोस है तो इसको तीन भाग में बांटते हैं जो अणु के फॉर्मेट में उसका अवयवीकरण है, अध्रुवीय, हाइड्रोजन अवंधित। इसका अवयवीकरण तीनों का स्वाभाविक है, अणु है क्योंकि हमने आणविक ठोस आपको बतलाया है। और दो का इसमें अध्रुवीय और ध्रुवीय, ये जो आपका आणविक ठोस है इन दोनों की भौतिक प्रकृति मुलायम होती है, याद रखेंगे, और ये विद्युत रोधी होता है। ध्रुवीय में चले आएगा तो इसका भी अवयवीकरण अणु होता है, लेकिन आप यहां पर चले आइएगा तो इसमें ध्रुवीय नहीं, हाइड्रोजन अवंधित में चलेगा तो इसका भी अणु के फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसकी भौतिक प्रकृति कठोर होती है, लेकिन तीनों विद्युत रोधी है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। आयनिक ठोस में आइए तो जैसा आयनिक ठोस ही नाम है, इसका माने अवयवीकरण इसका आयन से बना है, ये कठोर होता है लेकिन भंगुर होता है, इसको पटकिएगा तो फूट जाएगा, बिखर जाएगा। और ये ठोस अवस्था में आपको ये भी रहता है। धात्विक ठोस में आइएगा तो धात्विक ठोस में क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन फिक्स रहता है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए समुद्र में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, घूम रहा है, और वहां पर आपका धन का आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो फिक्स होगा। और ये कठोर होता है लेकिन ये तन्य होता है, अधातुवर्ध होता है। इसको पीट करके, जैसे पीट करके हम पतला कर सकते, जैसे लोहा को आप गर्म करके पीट करके पतला कर सकते, तब ना खुरपी या कोदाल बनाते हैं, ब्लेड बना इस तरह से बना लेते हैं। तो उसको और हम इसको तान करके लंबा भी कर सकते हैं। सोना का आप आश्चर्य कीजिएगा, एक भरी सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इस तरह का वो आपका सर्वाधिक तन्य धातु भी सोना कहा जाता है। लेकिन ये आपका ऐसा है कि ये जो आयनिक ठोस है, या इसको हम कहते हैं कि आयनिक ठोस है, ये ठोस अवस्था में आपको इसमें विद्युत रोधी रहेगा, और गलित अवस्था में आयनिक धातु, और गलित अवस्था में ये चालक बन जाएगा, क्योंकि आयन का फॉर्मेट अलग हो जाता है।
ठोस अवस्था में वो संघनित रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो आपका लिक्विड फॉर्मेट में आएगा, ज्यादा टेम्परेचर देगा, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। उसी तरह धात्विक ठोस में आइएगा तो उसमें भी वही है कि गलित अवस्था में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और ठोस के अवस्था में ये आपका विद्युत रोधी बना रहेगा। अब सहसंयोजक या इसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो नेटवर्क ठोस का आपका परमाणु है, इसकी इकाई अवयव, और ये कठोर और मुलायम दोनों हो सकता है। और आमतौर पर ध्यान रखिएगा ये विद्युत रोधी होती है, एकाध पीस अब बाद में चालक होती है। अब देखिए क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 डायमेंशन में आप किसी का फिगर बनाते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक मीन्स जाल, जालक की तरह जाल। जैसे मैंने ये बनाया है, आप देखिए यहां पर, यहां इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो इसमें अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, ये आयन हो सकता है, ये छोटा छोटा जो बिंदु दिए हैं, और ये क्रिस्टल के रूप में है, समान दूरी पर है, समान रूप से है। जैसे मान लीजिए, और ये तो जालक का क्या होता है कि ये जालक बना हुआ है, जाल की तरह आपको दिख रहा होगा। तो जालक के प्रत्येक बिंदु पर आप यहां चले आइए, जैसे देखिए यहां 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 यहां, इसको देख रहे हैं, इसको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। ये फ्रांसीसी एक गणितज्ञ थे, उनके ही नाम पर व्रेव जालक भी नाम उसको दिया गया ये। और इसको जालक स्थल कहते हैं, जहां पर बिंदु स्थित है, इसको हम लोग जालक स्थल भी कहते हैं। और जालक के प्रत्येक बिंदु पर या तो अणु होगा, या परमाणु होगा, या आयन होगा। और अब इसके हम लोग आते हैं कि यदि आपको और समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये समझाता हूं कि जैसे ये 3 डायमेंशनल आप फॉर्मेट देख रहे हैं, और 3 डायमेंशनल फॉर्मेट देख रहे हैं, यदि हम यहां पर एक अणु बिठा दे, यहां अणु बिठा दे, यहां अणु बिठा दे, यहां अणु बिठा दे, फिर चलिए यदि हम इसको यहां अणु बिठा दे, यहां बिठा दे, यहां बिठा दे, इस तरह से इसके पीछे भी बिठा दे, यहां 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 यहां, इस तरह से आप देखिएगा तो ये भी एक जालक का काम कर जाएगा, जालक का। तो ये आपका जो घन का आप देख रहे हैं 3 डायमेंशन फिगर में, आप इस तरह से देखिए, इसको बिठा दीजिएगा तो ये जालक का काम करेगा। अब जालक देखिए, जालक भी अलग अलग रूप से होता है, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आद्य एकक, इसमें आद्य केंद्रित एकक कोशिका, तो इसको कि आद्य एकक कोशिका जो हम लोग कहते हैं, ये इसमें हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या रहता है कि प्रत्येक कोष्ठक में आप चले आइएगा तो अवयवी कण या कोनों पर उपस्थित कण के अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए कि इसके सभी कोना पर एक, जैसे मान लीजिए 3 डायमेंशनल बनाए, जिसका 8 कोना हो गया, 8 कोना हो गया, इस 8 कोना पर अणु है। अब ठीक बीच में, इस डब्बे के बीच में आप देखिएगा, क्योंकि इसमें तो चौक भरा हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। इस डब्बे को खोल दीजिए, और खोलने के बाद ठीक बीच सेंटर में एक अणु डाल दीजिए और वहां से सबको मिला दीजिए, तो आपका हो जाएगा। इसको ही कहते हैं कि आद्य केंद्रित एकक कोशिका, इसको ही कहते हैं। इसके बाद आप चले आइए फलक केंद्रित एकक, इसको फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसमें फलक मीन्स करते हैं, जैसे इस सरफेस को कहते हैं फलक, सरफेस को कहते हैं फलक। एक आप देखिएगा, यदि जालक लीजिएगा, घनाकार यदि जालक लीजिएगा तो उसमें आपको 6 फलक मिलेगा। तो प्रत्येक फलक के बीच में यदि डाल देते हैं तो ये फलक केंद्रित एकल कोशिका आपको हो गया। अब जैसे देखिए द्विसमलाक्ष जालक यही कहिएगा, द्विसमलाक्ष जालक का उदाहरण लेना चाहते तो ये लीजिए, जिसमें आपको क्या हो जाएगा कि देखिए जैसे ये लंबाई और चौड़ाई मोटा मोटी आपका समान होगा, लंबाई और चौड़ाई ये मोटा मोटी समान होगा, लेकिन आप देखिए इसकी मोटाई आपको अलग होगी। तो इस तरह का यदि हम मान लीजिए यहां पर अणु 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 या परमाणु 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 या आयन रख दें तो ये आपको जालक जो बनेगा इसको हम द्विसमलाक्ष माने दो इसका समान हो और लंबवत फॉर्म में हो। आप देखिए ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों आपका अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। ये पूर्ण घन है और इसकी लंबाई चौड़ाई समान है लेकिन मोटाई अलग है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से मैं पहले भाग में आपको ज्यादा गहराई में
न उतार रहा हूं, इतनी ही पर मैं आपको विराम दे रहा हूं। मैं इसको 3 भाग में प्रस्तुत करूंगा और आपसे आग्रह करता हूं, सुनील जी खाटी बिहारी आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर लो। जब तक आपको 80% नंबर से ऊपर नहीं आवेगा मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं। चाहे आप बिहार के किसी जिला, किसी गांव, किसी कस्बे, चाहे आप किसी जगह से तैयारी कर रहे हो, सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करो यार, मित्रों में शेयर करो, फ्री है, कोई शुल्क नहीं लग रहा है और जम करके लाभ उठाओ। ये जरूरी नहीं है कि सिबुलतला का इनका टॉप करेगा, ये जरूरी नहीं कि ऊंचे शहर में ही लड़के पढ़ते वही टॉप करेगा। आप टॉप करोगे और आपसे बार बार इस वीडियो लेक्चर को सुनो और निश्चित ही आपको आएगा। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी इस अंत में विदा लेना। बहुत जल्दी मैं ठोस अवस्था के दूसरे भाग में आपसे मिलूंगा और 12th के विद्यार्थी के लिए बहुत जल्दी मैं दूसरे लेक्चर में मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।